मैंने एक डीआईजी साहब का इंटरव्यू किया और उसके बाद शहजाद डोगर साहब दायरा कार डीलर है, उनका इंटरव्यू किया। मैं एक जगह रुका तो एक वकूआ था, वहाँ पहुंचा तो एसएचओ साहब खड़े हुए थे। एसएचओ साहब ने कहा, यार मुझे आपसे एक गिला है। मैंने कहा जी वो क्या? वो कहा जी आपने हमारे डीआईजी साहब का इंटरव्यू किया, उसके बाद आपने कार डीलर का इंटरव्यू कर लिया। मैं नाम तो नहीं लूंगा वो एसएचओ कौन थे, लेकिन उन एसएचओ साहब को और उनकी वसातत से सभी देखने वालों और सुनने वालों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, कोई आरपीओ है, कोई सीपीओ है, कोई डीआईजी है, वो खुली कचहरियां करते हैं और खुली कचहरियां करते हुए एक स्पेशल कैमरामैन जिसको वो फोन देके खड़ा करते हैं कि देखिए जरा ध्यान नल एंगल सही लेना आपने, और उसमें किसी के साथ खड़े होके उसके सर पे बड़ा दस्ते शफकत रख के अब वहां पर समाज की बेहिसी को हाईलाइट करते हुए जब कहते हैं ना एसएचओ सस्पेंडेड, क्लोज टू लाइन, बड़ी तालियां बजती हैं, वाह वाह होती है। और फिर उसके बाद फौरी तौर पे पता क्या करते हैं, लिया जरा फोन और देखते हैं कि व्यूज कितने आए। तो भाई आपको भी तो टिकटॉकर बनने का ही शौक है, आप टिकटॉकर को बुरा भला कहते हैं कि टिकटॉकर ठीक नहीं है, यार ये क्या कम्युनिटी है, यार ये क्या लुच्चरपन है, कल्चर के नाम पे लुच्चरपन हो रहा है। खुद भी आप टिकटॉकर बनना चाहते हैं, अगर आपका सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है ना कि वहां पे सब स्ट्रीमलाइन हो रहा है, स्मूथ हो रहा है, तो फिर आपको खुली कचहरी ना करनी पड़े। खुली कचहरी आपको सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है कि थाने की हद तक आप वहां पे डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं कर पाते हैं, फिर आप खुली कचहरी लगाते हैं, फिर उसमें वाह वाह होती है, फिर उसमें तालियां बजती हैं, फिर उससे टिकटॉक चलती है, फिर उससे वायरल होता है। ये वायरलिटी का जमाना है सच्चो साहब, तो समझिए इस बात को। मैं क्योंकि अब ये बात कर ही दी है तो एक और बात भी करना मुनासिब समझता हूं कि यहां पे साहब बहादुर आके जब बैठते हैं ना और आके ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, आप हमारे दफ्तर आइए, देखिए आप आपने कभी उस खुली कचहरी का माहौल नहीं देखा, हमारे दफ्तर का माहौल देखिए। और उसी साहब बहादुर को जब हम याद कराते हैं कि हुजूर आपने कहा था हमारे पॉडकास्ट में, हम निकाल के क्लिप भेज देते हैं कि आइएगा हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो एक आपका विजिट सबसे पहले बनता है हमारे पास, एक दिन के लिए हमारे साथ दिन गुजारें ज़रूर सर। ठीक है। आपको वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन दिखाया जाए, आपको वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी वाला सेंटर दिखाया जाए, आपको सेफ सिटी दिखाया जाए, आपको ऑपरेशंस क्या काम करेंगे हमारी पूरी आजकल टीम वो का एक दिखाया विजिट होगा सर, आप वी वुड लव टू ज़रूर डू रख दैट लें। सर। फिर आप ये कहते हैं कि हमारे ऑफिसर्स ने कहा है कि नहीं इनको नहीं बुलाना क्योंकि ये सवाल पूछते हैं, ये सख्त सवाल करते हैं, और जब हम सख्त सवाल करते हैं तो आपका ज़हनी सुकून जाता है। वो सारी सारी रात वो सवालात आपको सोने नहीं देते। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज भी तैयार है, और आज भी हम अपने पुराने पॉडकास्ट का क्लिप निकाल के आप तक भेजते हैं, बुलाइए। फिर आप ये कहते हैं नहीं आपके सवालात की नीयत ठीक नहीं है। वो सवाल की नीयत नहीं होती साहब बहादुर, सवाल की नीयत नहीं होती, इंसान की नीयत होती है, और इंसान की नीयत साहब बहादुर नहीं बताते। अल्लाह रब्बुल इज्जत नीयतों का हाल जानता है, नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। वो कोई डीआईजी नहीं जानता, वो कोई आरपीओ नहीं जानता, वो कोई सीपीओ नहीं जानता। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आज साहिब मसनद है, आज बड़ी बड़ी कुर्सी पे जब छोटे छोटे लोग देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बड़े बड़े लोग होने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी इस्तफसार है, इस्तदा है, दुआ है कि जितनी बड़ी कुर्सी होती है खुदारा उस पर अल्लाह सही उस पर बंदा भी बड़े ज़र्फ वाला बिठाया करें, क्योंकि जब कम ज़र्फ आ जाते हैं ना तो फिर बहुत दुख होता है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज आज है ना 2 साल 3 साल 4 साल, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है। खैर मैं इसको मज़ीद प्रलॉन्ग नहीं करूँगा। मैं जाते जाते सिर्फ एक और चीज़ बता दूँ जो करने को कहने को मुझे कहा गया। एक पॉडकास्ट रिसेंटली हमने की फ़ारूक खान खोकर साहब से, उन्होंने हमें बड़ा वार्मली वेलकम किया, हमारे सख्त सवालात के भी बड़ा खंदा पेशानी से जवाबात दिए। मैं उनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से पॉडकास्ट हुआ। वो पॉडकास्ट चला तो मुझे हमज़ा शहबाज शरीफ साहब उनकी टीम ने कांटेक्ट किया। हमज़ा शहबाज साहब के तर्जुमान ने उसके ऊपर सख्त रद्दमल दिया कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि फ़ारूक खान खोकर साहब ने जो कहा है कि जिस वक्त जो है वो पुलिस मुकाबला होने लगा और मुझे एक पुलिस मोबाइल से उतार के मेरे
माथे के ऊपर बंदूक रखी और कहा भागो, तो उस वक्त एक फ़ोन कॉल आई थी। मैंने कहा फ़ोन कॉल किसकी थी? उन्होंने कहा हमजा शहबाज शरीफ साहब की थी। मेरे लिए बड़ा बाइसे हैरानी था कि हमजा साहब ने उस वक्त फ़ोन किया। तो हमजा साहब कहते जी मैं फ़ारूक खान खोकर से ना ज़िंदगी में कभी मिला हूँ और ना मेरी उनसे कभी कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, मैं कोट अनकोट ये बता रहा हूँ। और तर्जुमान ने बड़े सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि जी आप ये बता दीजिएगा। मैंने अमानतन उनकी बात फ़ारूक खोकर साहब को कॉल की और कहा कि जी वो ये फरमा रहे हैं कि ये बात आपने गलत की है, तो इसकी आप तरदीद करें। तो फ़ारूक खान खोकर साहब ने ये फरमाया कि देखिए उस वक्त जो माहौल था, उस वक्त उनके ताया मरहूम हाजी नवाज खोकर साहब जिंदा थे। फिर ज़ाहिर एक और बड़ी शख्सियत का नाम उन्होंने लिया कि उनकी कोई शायद राब्ता हमजा साहब से हुआ होगा, और पुलिस फोर्स के जो वो लोग जो इस वक्त जिंदा हैं वो भी कह सकते हैं। तो मैं हलफन ये कहता हूँ कि जी मुझे ये बताया गया कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की फ़ोन कॉल आई थी। ये कोट अनकोट में फ़ारूक खान खोकर साहब के अल्फाज भी कह रहा हूँ। मैंने हमजा साहब का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रख दिया, फ़ारूक खान खोकर साहब का उस पर जो जवाबी रद्द-ए-अमल है वो भी, उनका जो रिएक्शन है वो भी आपके सामने रख दिया। ये अमानत थी मुझ पर जो मैंने पहुंचा दिया। आई एम श्योर के ये मुद्दा, ये मामला क्लियर हो गया है। खैर, कमिंग टूवर्ड्स द पॉडकास्ट ऑफ टुडे। आज के पॉडकास्ट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, और जिस शख्सियत को मैंने पॉडकास्ट में अपने सामने बिठाया हुआ है, मैंने कहा ना कि मुझे दिलेर लोगों का इंटरव्यू करना अच्छा लगता है। वो जो दबंग होते हैं, वो बांगे तोहल बोलते हैं, बगैर लगी लिपटी की बात करते हैं, और उनका इमेज भी ये है कि दिलेर आदमी है। तो एक दिलेर आदमी, हाँ टिकटॉकर है, हाँ बिजनेसमैन भी है, हाँ वो कहते हैं मुंडिया सियालकोटी है, सियालकोटी भी है, और बाबा जी सियालकोट के ब्रांड भी हैं। तो नन अदर देन रेहान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट। आप सियालकोट से ट्रैवल करते हुए लाहौर पहुंचे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। जो बातें मैंने की हैं इसके इब्तदाई के तौर पे, मुझे माफ़ कीजिएगा कि अगर मैं कोई जज्बाती हुआ हूँ। ये असल में पब्लिक पल्स है, लोग ऐसा समझते हैं। टिकटॉकर्स के बारे में जो इम्प्रेशन है ना, तासुर है, वो भी ऐसा ही है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना है। मैं एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट आपके सामने सेट कर देता हूँ। ये टिकटॉक किस बला का नाम है? ये टिकटॉक पे वायरल हुआ कैसे जाता है? ये कौन लोग हैं जो टिकटॉक पे वायरल हो गए? हाँ है ऐसे घुस बैठी है जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। आज बड़े बड़े हीरोज हैं, सेल्फीज जहाँ चलते हैं फौज जफर मौज होती है, डाले भी होते हैं। आज तो खैर सीसीडी और डाला कल्चर के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो कुछ थोड़ा सा नपतुल्ला सा काम है। ये समझना है मैंने आपसे आज, अंडरस्टैंडिंग ये लाइव कैसे करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, बना लेते हैं, और फिर जाहिर है आपको भी समझेंगे, आपके बिजनेस को भी समझेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद यू, सबसे पहले मुझे ये बताइए रेहान मलिक साहब, आप कितने बहन भाई हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई हैं, माशाल्लाह। बट सॉरी टू से बहनों का मैं बता नहीं सकता क्योंकि हम नहीं इस चीज़ को शो करते हैं ना। ठीक, नो प्रॉब्लम, हाँ नो प्रॉब्लम, फेयर इनफ। जी। तो सभी जो है वो टिकटॉक पे होते हैं या सिर्फ आप ही हैं? सबसे पहले तो मैं ही था, लेकिन बाद में फिर जो है वो सब टिकटॉक पे आ गए। एक मेरा छोटा भाई है, उसका नाम फाहिद है, तो उस बंदे को टिकटॉक जो है ना वो पसंद नहीं है। वो ज़रा और सिस्टम का पढ़ा लिखा ज़रा बच्चा है, वो एडवोकेट बन रहा है। वो कहता है जी मैं ये लाइफ नहीं चाहता, इसमें मुझसे मतलब इतना कुछ नहीं हो सकता। लोग आते हैं, मिलते हैं, फिर सारी बात है जिसने मिलने आना उसकी रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अब डिसरिस्पेक्ट तो नहीं ना कर सकते। कहता मेरा ना कोई फ़ैन होगा और ना ही मैं किसी को जो है वो डिसरिस्पेक्ट करूँगा। तो लिहाजा मेरी ज़रा बिजी लाइफ है, तो मैं अपनी लाइफ में मसरूफ़ हूँ। बस एक वो बंदा साइड पे है, बाकी हम 5 के 5 भाई ना टिकटॉक के ऊपर एक्टिव है, लेकिन ज़्यादा हम जो है ना वो बिज़नेस में एक्टिव है।